हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, अ बोर्ड हैज 16 स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। आउट ऑफ दीज 16 स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। तो एक काम ये करते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का यूज़ कर लेंगे। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट दे हैव साइड इन कॉमन। तो अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए और एक काम करते हैं, ये जो इवेंट आ रहा है इस इवेंट को ई कह देते हैं। तो इफ़ेक्टिवली अपने को यहाँ पर पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो यहाँ पर अपने को चाहिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ पर कॉम्परेटिवली बहुत सिंपल है। टोटल 16 स्क्वायर दिए गए, तो दो स्क्वायर्स अपने को चूज़ करने थे, तो 16C2 तरीक़ों से ये किया जा सकता है। अब अपने को चाहिए था फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो अब अगर यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलग अलग इवेलुएट किया जाए, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसको देखें, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अपने पास टोटल 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ रोज अपने पास 4 दी गई हैं। तो अब किसी पर्टिकुलर रो में अगर देखा जाए, तो जैसे मान लेते हैं कि इसको बोल देते हैं रो वन। तो अब रो वन में अगर देखा जाए तो तीन एडजेसेंट पेयर्स अपने को देखने को मिल रहे होंगे, और वो पेयर्स अपने पास ऐसे हो गए। सबसे पहले तो 1 2, फिर 2 3 एंड 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ रोज 4 हैं, और एक रो में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन एडजेसेंट पेयर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, और वो तीन एडजेसेंट पेयर होंगे 1 2 2 3 एंड 3 4। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जिसमें कोई भी साइड कॉमन है वो 12 देखने को मिल रहे होंगे। सिमिलरली अगर वर्टिकल ओरिएंटेशन से यहाँ पर देखा जाए, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन से भी अपने पास टोटल 4 कॉलम है, और हर कॉलम में इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो तीन एडजेसेंट पेयर्स अपने को देखने को मिल होंगे। तो इस तरह से 12 स्क्वायर यहाँ पर भी अपने पास हो गए। तो टोटल अगर देखा जाए, टोटल 24 स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनमें कॉमन साइड अपने को देखने को मिली होगी। तो यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ पर हो गए 24। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने को मिल रहा होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया है 24, और डिनोमिनेटर मिल गया है 16 मल्टीप्लीकेशन 15 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो पलट के इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्टेंट दे रहा है 1 डिवाइडेड बाई 5। तो फर्दर अब यहाँ से अगर रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को लिखा जाए तो वो मिल जाएगा 1 माइनस 1/5। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया 4/5, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।